अच्छा जी, we will get started off with force measurement instrument, जिसकी 4 important types हैं, 4 of types are there. अच्छा जी, there are kind of 4 basic measurement devices to measure the force of certain phenomena, जिसमें से एक जो है usually known as the balance principle. अदर वन इज नोन एज द हाइड्रोलिक लोड सेल, फिर न्यूमेटिक लोड सेल्स होते हैं, फिर इलास्टिक टाइप के डिवाइसेस होते हैं. अच्छा, अब ये जो टॉपिक है ये आपकी बीसी नाकरा वाली बुक में भी है, दूसरी बुक में भी है. बीसी नाकरा में ये 9th चैप्टर है, ठीक है. इसकी कुछ स्लाइड्स ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, बहुत थोड़ी हैं, 10 हैं. इसमें व्हाट इज बीइंग एक्सप्लेन्ड के 4 मेन टाइप्स हैं, ठीक है, और उनके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड. ये जो स्पेशली जो आखिरी वाला है ना, दैट इज द इलास्टिक टाइप डिवाइसेस, इसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो वो बहुत ज्यादा डेप्थ में है. और आई डोंट थिंक सो कि जिस तरह की इंस्ट्रूमेंटेशन दैट वी गो अराउंड इन आवर डेली लाइफ की, उसमें कोई ज्यादा जरूरत भी है इलास्टिक डिवाइसेस को डेप्थ में पढ़ने की. और इस टॉपिक में सिर्फ ये 4 सेंसर्स हैं जिनकी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी, और इनको कैलिब्रेट करने के तरीके जो जेनेरिक हैं, स्टैटिक कैलिब्रेशन और डायनामिक कैलिब्रेशन के, वो शेयर किए जाएंगे, ठीक है. तो इस टॉपिक में स्पेसिफिकली वी डोंट हैव न्यूमेरिकल्स, ठीक है. ये थोड़ा छोटा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि हम आपको करा दें इसको इन कंटिन्यूएशन विद द प्रेशर सेंसर्स. अच्छा जी, सबसे पहले वी विल स्टडी द बैलेंस फिनोमेना. बैलेंस फिनोमेना जो है बिल्कुल सिंपल, जैसे कि आपके पास एक लिवर होता है. लिवर में क्या होता है, आपके पास इट्स अ सिंपल फोर्स मेजरिंग डिवाइस. आप एक अननोन फोर्स को मेजर कर रहे होते हो. एक सेंटर में एक रॉड होती है, वो सेंटर से क्या होती है, पिवट होती है, दिस जस्ट लाइक दिस, ठीक है. और आप अमाउंट ऑफ द फोर्स मेजर करते हो. एक एंड पे मास अप्लाई करते हो और दूसरी एंड से, और एक एंड पे आप फोर्स अप्लाई करते हो, दूसरी एंड से मास को लिफ्ट करते हो. अब वो फोर्स कितनी अप्लाई हुई है, दैट यू नीड टू मेजर. और उसके लिए कुछ फिनोमिना होता है. क्या होता है कि जहां से आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो और पिवट तक का जो डिस्टेंस है वो एक मेजरमेंट काउंट होती है, और पिवट से लेकर मास तक का जो डिस्टेंस है वो एक मेजरमेंट काउंट होती है. उसको हम क्या कहते हैं, द सिस्टम. क्योंकि इक्विलिब्रियम में होता है, एक पिवट होता है, दोनों साइड्स पे इक्वी डिस्टेंस पॉइंट्स पे एक जगह पे फोर्स लग रही होती है, एक जगह पे मास होता है. तो उस इक्विलिब्रियम में होने की वजह से इसको हम अगेन इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आप देखें लेफ्ट वाली, ये देखिए, फोर्स इनटू डिस्टेंस इज व्हाट, एफ इनटू एल. और यहाँ पे दूसरी तरफ जो पिवट का है वो क्या है, अगेन यहाँ पे क्या लग रहा है, दिस इज द डिस्टेंस, और यहाँ पे फोर्स क्या है, F इज इक्वल टू mg, है ना. तो यहाँ पे ये क्या होगा, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, mgl से रिप्रेजेंट करोगे. तो इस इक्विपमेंट की जो इक्वेशन है वो क्या बनती है, F इज इक्वल टू mgl. आई रिपीट अगेन, अगर आप बैलेंस प्रिंसिपल से मेजर कर रहे हो फोर्स को, वो सबसे आसान तरीन मेथड है. इट्स जस्ट बेसिक सिंपल प्रिंसिपल ऑफ अ लिवर. इसमें क्या होता है कि आपके पास एक पिवट होता है सेंटर में, एक एंड से फोर्स अप्लाई हो रही होती है, दूसरी एंड से मास लिफ्ट हो रहा होता है. एक जो डिस्टेंस फोर्स का पिवट से लेकर होता है उसको आप कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर लेते हो. जो पिवट का मास से होता है उसको आप स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर लेते हो. क्योंकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, तो आप क्या करते हो, इसकी बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हो. वो क्या बनती है, F इंटू एल और mg इंटू स्मॉल एल. अब इस इक्विपमेंट का ये तो बेसिक वर्जन है, इसका बेसिक समझ लें वर्किंग प्रिंसिपल इस तरह का है. लेकिन इसके काफी सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं. वो डिपेंड कर रहे होते हैं कि कितनी रेंज ऑफ द फोर्स और कितनी एक्यूरेसी आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है. डिफरेंट फोर्स रेंज के लिए डिफरेंट वैरायटी की balance apparatus is available, so it totally and solely depends upon आपको कितने लेवल की एक्यूरेसी चाहिए और आपने कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज बीइंग मेजर्ड, ठीक. अच्छा, अब दूसरी कैटेगरी क्या है आपके पास, वो है हाइड्रोलिक लोड सेल की. उसका इक्विपमेंट इस तरह का होता है, ठीक है. अगर आप देखो, ये वाला एक डब्बा सा होता है, इसके अंदर यहाँ पे एक फ्लूइड है इनक्लोज. क्योंकि ये हाइड्रोलिक लोड सेल है, तो ये आप इसको अज्यूम कर सकते हो कि इसके अंदर जो फ्लूइड, अच्छा,
जैसा कि मैंने आपको बताया, क्योंकि ये एक हाइड्रोलिक लोड सेल है तो इसके अंदर जो फ्लूइड होगा दैट हैज टू बी हाइड्रोलिक इन नेचर। और वो क्या कर रहा होगा, हम क्या करते हैं इस हाइड्रोलिक सेल में बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक ये पतली सी, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो फ्रेम, ये क्या होता है, इसको आप डायफ्राम कहते हैं। इसके ऊपर एक पॉइंट बना होता है जहां से आप फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर जो है हाइड्रोलिक प्रेशर इंड्यूस हो रहा होता है, और वो कैसे हो रहा होता है, वो हो रहा होता है किसी हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे एक इंडिकेटर होता है जिसको हम कह रहे होते हैं प्रेशर। जिस तरह आप फोर्स अप्लाई करोगे इस फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई होगा, तो कितना प्रेशर अप्लाई होगा वो किसी इंडिकेटर से मेजर हो रहा होता है। और ज्यादातर हाइड्रोलिक लोड सेल के केस में हम जो इंडिकेटर, प्रेशर इंडिकेटर वो यूज कर रहे होते हैं, वो होता है बॉर्डन गेज। बॉर्डन गेज अगर आपको याद हो, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड व्हाइल वी वर डीलिंग विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर सेंसर्स, उसमें था, ठीक है। और ये उसका डायल इंडिकेटर है। जो भी हाइड्रोलिक प्रेशर बिल्ड अप होने की वजह से इस फ्लूइड के ऊपर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है उसको इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। वो यहाँ से हमारे पास रिप्रेजेंट हो रहा होता है। अच्छा, और हाइड्रोलिक फ्लूइड किस तरह का हो सकता है, यूजुअली वो एक ऑयल होता है, ठीक है। और ये वाले सेंसर्स की खास बात ये है कि इनके भी अगेन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट हैज टू बी मेजर्ड, ये इसकी बहुत सारी वैरायटी है। लेकिन अगर आप ये समझे ना तो ये ह्यूज एप्लीकेशंस में यूज हो रहा होता है। इट इज यूज इन इंडस्ट्रीज और हैवी एप्लीकेशंस में, जहाँ पे आपने ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्सेस को मेजर करना होता है। समझ लें इतनी भी बड़ी हो सकती है कि मिलियंस ऑफ न्यूटन में अगर हम बात करें। तो ये तो इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेटिव वर्जन सा बना हुआ है, ये आपको दिखाया जा रहा है उसकी डेमोन्स्ट्रेटिव डायग्राम। इसके अंदर होता क्या, वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल है, लेकिन इन दी एंड इस ही जो अपरेटस है या इस प्लेटफॉर्म को यूज करके दे मेजर ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्सेस विच माइट बी इन द मिलियंस। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में इसका बहुत ज्यादा काम है। फोर्स अप्लाई की जाती है, प्रेशर डेवलप होता है फ्लूइड के अंदर, हाइड्रोलिक प्रेशर कहा जाता है, और इसको मेजर कर रहे होते हैं किसी प्रेशर इंडिकेटर से। इसी तरह से जो प्रेशर हो रहा होता है इंडिकेट, वो रेसिप्रोकेट हो जाता है फोर्स में, और फोर्स की रीडिंग आपको पता चल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास जो अगली कैटेगरी है, इट इज द न्यूमेटिक लोड सेल, ठीक है। अब न्यूमेटिक में आप यू कैन नो कि न्यूमेटिक मीडियम क्या होता है। हाँ, फर्स्ट आई वांट टू से, क्योंकि आप लोगों ने फ्लूइड्स नहीं पढ़ी तो शायद आपको हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक का डिफरेंस पता हो और शायद ना भी पता हो। हाइड्रोलिक के अंदर जो है आपके पास फ्लूइड्स आ जाते हैं, लिक्विड्स आ जाते हैं, जिनके अंदर ऑयल, वाटर, इस तरह का मीडियम हो। न्यूमेटिक के अंदर आपके पास गैसेस आती हैं, ठीक है, गैसेस, एयर्स और इस तरह का मीडियम। इस टाइप ऑफ लोड सेल में जहां पे आपने मेजर करनी है फोर्स विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेटिक लोड सेल, तो उसका मैकेनिज्म, वर्किंग प्रिंसिपल कुछ इस तरह का होता है। अब इसके अंदर क्या क्या होते हैं, अगेन इसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म होता है और उसके ऊपर आप फोर्स अप्लाई करते हो, एक डायफ्राम होता है, यहाँ पे एक आपके पास नोजल का सिस्टम बना होता है, ये आपके पास एक पूरा चैम्बर होता है जिसके अंदर एक आपके पास फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो चेंज इन द प्रेशर आ रहा होता है चैम्बर में, उसको मेजर करने के लिए एक प्रेशर इंडिकेटर भी गिवन होता है, ठीक है। और एक इनलेट होती है, जाहिर है आपने जहां से प्रेशर अप्लाई करना है, क्योंकि ये एक न्यूमेटिक लोड सेल है तो देयर हैज टू बी वन इनलेट फॉर सप्लाइंग द प्रेशर यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्म ऑफ एयर एज अ मीडियम, ठीक है। न्यूमेटिक फिनोमिना कोई होगा ना जिससे आप प्रेशर इंड्यूस कर सकोगे, फिर आप प्रेशर मेजर करोगे चैम्बर का। तो जो प्रेशर 1 अप्लाई किया जा रहा है, एयर प्रेशर सप्लाई, उसको P1 से रिप्रेजेंट करें, और जो चैम्बर का प्रेशर है उसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, P2, ठीक है। इसका अपरेटस भी काफी सिंपल है। अंडर प्रेशर जो है इस चैम्बर में एक प्रेशर इंड्यूस किया जाता है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है, और आपके पास एक डायफ्राम होता है, ठीक है। एक एंड ये वाला है उस डायफ्राम का, दूसरा है जो चैम्बर के अंदर एक नोजल लगा हुआ है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हो तो क्या होता है, डायफ्राम जो है फोर्स अप्लाई करने की वजह से ये जो डायफ्राम है ये डीफॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से डायफ्राम और नोजल के बीच में ये जो गैप है ना, ये चेंज होता जाता है। जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाते हो
डिफॉर्मेशन डायफ्राम में ज्यादा होती जाती है, जिसकी वजह से ये गैप जो है वो क्या होता है, कम से कम होता जाता है। कम से कम गैप होने की वजह से क्या होता है, ये जो आपका चैम्बर है ना P2, इसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाता है। अब जब ज्यादा प्रेशर P2 के अंदर भर जाता है तो वो क्या करता है, रिवर्स ऑर्डर में डायफ्राम पे प्रेशर लगा रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी डिफॉर्मेशन खत्म हो जाती है। सो फॉर एनी फोर्स, कोई भी ऐसी फोर्स जिससे सिस्टम इक्विलिब्रियम अटेन कर ले और प्रेशर 2 जो भी उस पर फिर P2 प्रेशर आ रहा होगा तो वो जो है आपको बता देगा कि इस प्रेशर को अटेन करने के लिए आपके पास कितनी फोर्स अप्लाई हुई थी रिवर्स ऑर्डर में। ठीक है, ये वाला लोड सेल जो है 20 किलो न्यूटन, ये भी काफी ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स है जो कि ये मेजर कर सकता है अपनी कैपेसिटी के अंदर रहते हुए। तो इट्स अगेन वेरी यूजफुल medium to measure the amount of force using a pneumatic mechanism. अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं इसकी स्लाइड्स में क्या है, जस्ट ये बता दिया गया है कि कौन सी टाइप से आपके पास बैलेंस टाइप है, हाइड्रोलिक है, न्यूमेटिक है और इलास्टिक टाइप है। हाइड्रोलिक वाली का ये डायग्राम अगर आपको याद हो, हमने भी थोड़ी देर पहले देखी थी, इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है डायफ्राम के ऊपर और ये अंदर हाइड्रोलिक फ्लूइड है जिसके ऊपर हाइड्रोलिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है और वो प्रेशर जो है मेजर किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंडिकेटर। फिर ये है न्यूमेटिक लोड सेल है, तो इसका मैकेनिज्म अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ठीक है, वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, कभी भी होंगे, अल्लाह मियां खैर का वक्त लेके आए, तो आपको पता होना चाहिए कि फोर्स यूजुअली कितने तरीकों से मेजर की जा सकती है, न्यूमेटिक लोड सेल, हाइड्रोलिक लोड सेल क्या होते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, बैलेंस इक्विपमेंट के अंदर क्या यूज कर रहे होते हैं, और हाउ वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन ऑल दीज लोड सेल्स, और बेसिक इनका वर्किंग फिनोमेना क्या होता है। और नो अदर सच इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड, मोर देन दैट इट्स इनफ कि आप सिर्फ ये इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर सकें, दैट वुड बी सफिशिएंट। इसके बाद है अगली कैटेगरी इलास्टिक फोर्स डिवाइसेस। अब क्या होता है कि हमने कुछ सिनेरियोज में स्टैटिक फोर्सेस को मेजर करना होता है, कुछ सिनेरियोज में वी हैव टू मेजर द डायनामिक फोर्सेस। अब क्या होता है कि ऐसे डिवाइसेस जो कि इलास्टिक फोर्स डिवाइसेस कहा जाते हैं, इसमें इलास्टिक कोई ऐसा मेंबर होता है डिवाइस के अंदर जो कि इलास्टिक होता है नेचर में, और उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होती है ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वो फोर्स मैकेनिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी हो सकती है। ठीक है, अब जो ये इलास्टिक मैटर होता है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। कुछ चीज़ों में ऑक्सिलरी होता है, कुछ चीज़ों में कैंटिलीवर बीम के टाइप का होता है, जैसा कि आप ये बुक में देख सकते हैं, कुछ चीज़ों में रिंग टाइप का होता है, कुछ चीज़ों में ऑक्टागोनल टाइप का होता है। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे जो है आप मेजर कर सकते हो। वन सच इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल, द अदर वन इज मैकेनिकल। अगर आप इन चीज़ों को देखो और इनकी डायग्राम्स देखो और इनकी क्योंकि मैं बुक में से आपको स्क्रॉल कर रही हूँ, यू माइट गेट अफ्रेड कि इसके अंदर तो भाई बड़ी मैथ्स है और इक्वेशंस है, बट इट इज़ अ वेरी डेप्थ नॉलेज दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट योर लेवल कि आप उसको देखो। ये एलवीडीटीज होते हैं, रिंग टाइप होते हैं। इसमें जो मैंने स्लाइड्स में जितनी इंफॉर्मेशन लिखी है ना, दैट आई शो यू फ्रॉम हेयर, वो आपके लिए बहुत होगी। वो क्या है कि इनको मेजर करने के दे आर सम मैकेनिकल मेथड्स इन ऑर्डर टू रीड द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन। हाँ, इलास्टिक टाइप में सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जो इलास्टिक टाइप डिवाइसेस होते हैं, इनके अंदर कोई ना कोई इलास्टिक मेंबर होता है जो कि फोर्स अप्लाई होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, और उसके अंदर कुछ टाइप्स भी मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसमें से दो मशहूर जो हैं वो रिंग टाइप हैं और ऑक्टागोनल टाइप है। ठीक है, यू डोंट नीड टू लुक इनटू देयर मैथ्स, इनफ है कि अगर आपको इनके नाम भी पता होंगे। फिर कुछ मैकेनिकल मेथड से आप इसको मेजर कर सकते हो, कुछ इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड से कर सकते हो। अगर आप मैकेनिकल मेथड से करते हो तो एक डायल गेज होता है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है मैकेनिकल मेथड से अमाउंट ऑफ द डिफ्लेक्शन इन द इलास्टिक मटेरियल को मेजर करने के लिए। ठीक है, वो कुछ ऐसा सा होता है। डायल गेज आपको पता है ना, डायल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है। और ये अगर आपके पास
आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल मेथड यूज कर रहे हो तो उसमें आपके पास LVDT आ जाते हैं, स्ट्रेन गेज आ जाते हैं और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आते हैं। अगर आपको याद हो जब हम पहले पढ़े थे स्ट्रेन मेजर करने के सेंसर्स, तो हमने स्ट्रेन गेजेस भी पढ़े थे और पीजो इलेक्ट्रिक भी करे थे। ठीक है, अब लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर अभी हमने नहीं पढ़े, लेकिन वो हम अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, वी विल बी यूजिंग व्हाइल डूइंग द डिस्प्लेसमेंट सेंसर। ठीक है, तो ये बस आपको मीडियम्स पता होने चाहिए कि इनको मेजर करने के क्या हैं, और आई थिंक दैट वुड बी मोर देन इनफ। और फिर अगेन इनकी कैलिब्रेशन और प्रेशर सेंसर की कैलिब्रेशन जो है वो कुछ मिलते जुलते तरीकों से होती है। कैसे? लाइक आई टोल्ड यू, स्टैटिक कैलिब्रेशन, स्टैटिक फोर्स सेंसर्स की अलग होती है, और जो डायनामिक होते हैं सेंसर्स उनकी अलग होती हैं। जैसा कि हमने कल देखा था कि अच्छा जी, सॉरी, कनेक्शन हमारा लॉस्ट हो गया था। अब कंटिन्यू करूंगी कि कैलिब्रेशन दो तरह की होती है, वन इज द स्टैटिक कैलिब्रेशन, द अदर वन इज द डायनामिक कैलिब्रेशन। स्टैटिक कैलिब्रेशन इज फॉर दोज सेंसर्स, फॉर दोज इक्विपमेंट जो कि स्टैटिक फॉर्म में हो, डायनामिक वो हैं जो कि मोशन में हो। बिल्कुल इनकी जो है कैलिब्रेशन मिलती जुलती होती है फोर्स सेंसर्स की तरह। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फोर्स एंड प्रेशर सेंसर्स में भी अगर आपने स्टैटिक कैलिब्रेशन करनी है तो उसके लिए डेप्थ वेट कैलिब्रेटर्स बड़े अच्छे रहते हैं, और ये उस केस में भी यूज़ कर सकते हो अगर आप हाइड्रोलिक प्रेस यूज़ कर रहे हो, हाई फोर्स वैल्यू मेजर करना चाह रहे हो, और जहाँ पे आपने डायनामिक फोर्स मेजर करनी है, डायनामिक फोर्स सेंसर्स अवेलेबल हैं, तो उसके लिए ये कंट्रोलेबल शेकर्स बिल्कुल उसी तरह के आपके पास जैसे कि प्रेशर सेंसर्स में होते हैं ये अवेलेबल हैं। ठीक है, सो दिस मच इंफॉर्मेशन फॉर फोर्स सेंसर्स इज आई थिंक मोर देन इनफ फॉर यू गाइज। अगर आप इतनी इन्फॉर्मेशन कर लेते हैं और इसको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, आई थिंक दैट वुड बी वेरी फ्रूटफुल। नेक्स्ट वीक में आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड लेक्चर में वी विल हैव अ क्विज। ठीक है, तो उसमें से हम एक क्विज कर लेते हैं प्रेशर सेंसर्स में से। ठीक है, एंड असाइनमेंट इज ड्यू। एक तो आपकी जो वेंटिलेटर वाली है ड्यू, और दूसरी एक और उस पर हम काम कर रहे हैं कि वो आपको किस तरह दी जाए, और उसके लिए आप हमें फिर ऑनलाइन उसको प्रोवाइड कर सको। बाकी फिर इसके बाद जो हमने टॉपिक स्टार्ट करना है वो फ्लो मेजरमेंट का है, फ्लो मेजरमेंट को देखेंगे, और फिर मीनवाइल जो भी चीज़ें आती जाएंगी वी विल डिस्कस इट विद यू एज सून एज वी गेट एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ठीक है, चलो, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आई तो उसके लिए यू नो द मीडियम, यू नो द वे, यू नो द प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू वी कैन कोऑर्डिनेट विद ईच अदर, और जो भी हो आप बता देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।